गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजा में? ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें मैथ्स का सबसे लेंथी चैप्टर रेशो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। ये चैप्टर करने के बाद आपको अगर ये ठीक से कर लिया, आने वाले 17 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आप सबसे टफेस्ट, सबसे लेंथी, सबसे हार्ड चैप्टर कर चुके होगे। इसके बाद जो भी बचेगा सब बिल्कुल आसान होगा, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में करना जरूरी है ये चैप्टर। हाँ, एक बात जरूर सुन लेना, अगर किसी को इसमें 20% चीजें भी समझ में आ रही है, ठीक है, मान लेते 100 क्वेश्चन है, उसमें से केवल आपको 20 क्वेश्चन ही समझ में आ रहे हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं है, इतना ही करना है अपने को भी, ठीक है? तो इतना ही करना है, इससे ज़्यादा की टेंशन लेनी नहीं है अभी इस चैप्टर की, इससे ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। पीवाईक्यू में अगर 140 क्वेश्चन है तो उसका 20% देख लो कितना होता है, बस उतना ही, ठीक है? 28-30 क्वेश्चन हो जाए, इनफ है। और मेरे ख्याल से इससे तो ज़्यादा सबको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है? तो अपने को अभी बस 20% ही करना है, इतना सही करना है ये चैप्टर, कि बेसिक के अपने को फॉर्मूले पता चल जाए, आगे दिक्कत ना हो, बस, ठीक है? लेकिन एक बार हम करेंगे 100% ही, और लेकिन उम्मीद नहीं है मुझे कि 100% आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है? केवल बताना किस किस को थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, आएगी ही प्रॉब्लम इस चैप्टर में डेफिनेटली। आप लोग भी जो ऑनलाइन वर्चुअल देख रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में सबको प्रॉब्लम आती है, ठीक है? बट अपने को उतना ही करना है कि एक बार बेसिक क्लियर हो जाए अपने, ठीक है? बेसिक कैलकुलेशन बन जाए। सारे क्वेश्चन एकदम से नहीं होंगे, क्योंकि 300 क्वेश्चन 300 वैरायटी, ठीक है? सब क्वेश्चन में एक अलग फील आएगा आपको कि ये भी नहीं आया, इसमें भी कुछ समझ नहीं आया, इसमें भी कुछ नहीं आया, ऐसा ऐसा लगता रहेगा, ठीक है? तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, रेशो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस हमारा हो गया था, तो रेशो बताओ सबको क्लियर हो गया? अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको रेशो में प्रॉब्लम हो? 1 to 34 क्वेश्चन, किसी को भी रेशो में प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को नहीं है? हैंड रेज कर लेना अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, ठीक है? प्रोपोर्शन में बताओ किसी को प्रॉब्लम? 35 से 48 तक हैंड रेज कर लो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इंडिसेस नेक्स्ट, एक बार फटाफट देखो, इंडिसेस के पहले रूल्स बताओ मुझे, सबको याद है? सबकी आवाज आनी चाहिए। बेस सेम, डिवाइड की टर्म पावर, ए की पावर एम, उसकी पावर एन हो तो क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एम एन, या फिर ए की पावर एन एम, या फिर ए की पावर एन उसकी पावर एम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। ए इंटू बी की पावर एम बताओ किसके इक्वल? ए की पावर एम, बी की पावर एम। ए बाई बी की पावर एम किसके इक्वल? ए की पावर एम बाई बी की पावर एम। किसी की भी पावर जीरो किसके इक्वल? 1। इक्वेलिटी का साइन हो, बेस सेम हो तो पावर सेम हो तो बेस सेम। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है। ए की पावर माइनस एम को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई ए की पावर एम। एन रूट ए का मतलब क्या होता है? ए की पावर 1 बाई एन। नेक्स्ट है, अगर ए की पावर 1 बाई एन इक्वल टू बी दे रखा है तो 1 बाई एन पावर उस तरफ जाके कितनी पावर बन जाएगी? ठीक है, तो बस इतने से रूल है, ये हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। फिर कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूलाज थे, तो फॉर्मूला देखो। फर्स्ट, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सबकी आवाज बताओ किसके इक्वल? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू फैक्टर फॉर्म, प्लस वाले में माइनस आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू फैक्टर फॉर्म, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ 3abc। बस ये 4-5 फॉर्मूले जो अपने को आने चाहिए, ठीक है? 10 छोटे छोटे से रिजल्ट हो गए और ये 8-9 फॉर्मूले हो गए, बस इतना सा इंडिसेस। इन्हीं को क्वेश्चन में कैसे, कॉन्सेप्ट के नाम पे बस इतना सा है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगना है, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप कैलकुलेशन, ठीक है? तो एक बार फटाफट 49 से लेके 82 तक
आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, फटाफट सोल्व करो। रफ नोटबुक पे क्या, मैं दिखाती जाऊंगी क्वेश्चन, सॉल्यूशन में हटा देती हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं दोबारा सॉल्व करने ही कह रही हूँ, सभी स्टूडेंट कर लेना, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा है कि क्यों बार बार करा रहे हैं मैम, लेकिन कैलकुलेशन पे फिर आपकी कमांड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट कर लेना, ऑप्शनल मत लेके चलना। जहाँ जरूरत है मैं बार बार क्लास में ही प्रैक्टिस करा दूंगी, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, स्टार्टिंग से देखो, 49 से 51। हाँ जी, ऑनलाइन वर्चुअल जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करें, और ऑब्जर्वर ध्यान रखें वर्चुअल सेंटर पे कि सभी स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं वो अपने खुद जिम्मेदार हैं, करने हैं सभी स्टूडेंट को। क्या कह रहे हो? 49 से 51। आपकी नोटबुक का है। ये ऑप्शनल नहीं है, दोबारा करने हैं, पहले कितनी भी बार कर रखी हो, अब एक बार और बोला है।
और ठीक है, कर रही हो ट्राई, हो गए सारे। आगे लॉगरिथम वाले ट्राई कर लो जिनके हो गए क्वेश्चन। पता है मुझे, डाउट ले लेंगे एक साथ। हो गए यहाँ तक? ये तो पढ़ते ही हो गए होंगे, है ना, चारों हो गई, है ना, और ये भी पढ़ते ही हो गए 80 तक। बचे 2, कैल्सी पे कर लो। हाँ जी, 82 तक सभी ने ट्राई कर लिया? किस किस के रहते हैं अभी? ओके, कर लो। हो गए? हाँ जी, अभी इंडिसेस में 49 से 51, ये बताओ किसी की भी प्रॉब्लम? 49 से 51 किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम? ठीक है। 52 से 54, 52 से 54 किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम? 54। देखो यहाँ बेस 6 है, सेम है, बेस 7 सेम है, बेस सेम हो, डिवाइड की टर्म पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 की पावर -1 -2 हो जाएगा, 7 की पावर 2 -4 है, +4 हो जाएगा, इसकी पावर 7/2। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? एक सेकेंड, नेक्स्ट वैल्यू बेस सेम है तो 6 की पावर -2 -3, 7 की पावर 3 +5, कंप्लीट की पावर -5/2। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, तो पहली वैल्यू होगी 6 की पावर -3, 7 की पावर 6, कंप्लीट की पावर 7/2। नेक्स्ट है 6 की पावर -5, 7 की पावर 8, कंप्लीट की पावर -5/2। ठीक है, अब बताओ 7/2 पावर दोनों की है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 की पावर ये कितना बन गया -21/2, 7 की पावर ये कैंसिल हो जाएगा 3, 21, 6 की पावर माइनस माइनस प्लस 25/2, 7 की पावर ये कैंसिल 4, -20। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बेस सेम, पावर एड, -21/2 प्लस 25/2, 7 की पावर 21 -20, ये वैल्यू कितनी हो गई? 2 LCM 4, 4/2 2,
तो 6 स्क्वायर इंटू 7, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, 55 है किसी की प्रॉब्लम? ठीक है, हैंड रेस करते जाना अगर किसी की प्रॉब्लम है। 56 से 58 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 59 क्वेश्चन, एक्स बेस सेम है, पावर ऐड, डिवाइड की टर्म है पावर सब्ट्रैक्ट। एक बार इतना क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो x की पावर 2/7 प्लस 2/5 माइनस 9/7, और ये -3/5 है प्लस 3/5, क्लियर यहां तक। z की पावर 5/6, डिवाइड वाली टर्म है वो साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो +1/2 -2/3 -2/3। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इधर 7 वाली टर्म कंबाइन कर लो, एलसीएम लोगे 7, 2 - 9 -7, -7/7 -1, तो ये वाली वैल्यू सोल्व करके -1 आ गई। अब इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, 5 एलसीएम, 3 + 2 5, 5/5 1, तो ये वैल्यू +1 हो गई, तो -1 + 1 कितना 0, किसी भी पावर 0 1, तो ये वाली वैल्यू सोल्व करके 1 आ गई। ये कैलकुलेशन नहीं आ रही, हो गया यहां तक। अब इधर वाली वैल्यू देखो, एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम 6, पहली वैल्यू 5, नेक्स्ट वैल्यू 3, नेक्स्ट वैल्यू 4, नेक्स्ट वैल्यू 4, तो 8, 5 + 3 8, 8 - 8 0, किसी भी पावर 0 1, डन, ठीक है। 60th क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने शॉर्टकट बताया था, जब भी बेस आपका न्यूमेरिकल हो, देखो बेस न्यूमेरिकल है 2 3 5 6, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब काउंटिंग वैल्यू होगी, वेरिएबल ना हो, वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पावर वेरिएबल है, देखो एक्स वाई की टर्म नजर आ रही है, लेकिन ऑप्शन में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। तो हम अच्छी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिंपल सी, x0 y0, तो देखो x0 रखा, तो ये क्या बचा 2³, इतनी बात क्लियर। यहाँ 0 0 0 - 0 0, किसी भी पावर 0 1, तो ये वैल्यू तो 1 बन गई। इधर 0 0 कितना बचा 5³, इधर 0 कितना बचा 6, डिवाइड में देखो ये 0 कितना आया 6, ये 0 10³, ये किसी की भी पावर 0 1, हो गया यहाँ तक। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, 5 और 2 पावर अगर सेम है तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, a × b, इसकी पावर अगर m हो तो वो a की भी पावर होती है, b की भी पावर होती है, तो ये ऐसे दे रखा है तो कंबाइन भी तो कर सकते हो ना, तो 5 × 2 10, 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर 1, ठीक है। हाँ जी, 61 से 63 है किसी की प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार 65 से 67 बताओ, 68 से 70, कौन सा 70, देखो 1000 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इनमें रिलेशन बनाना है, 0.48 इंटू 10, बताओ किसके इक्वल 4.8, तो देखो तीनों वैल्यू आपस में रिलेट कर गई। अब क्या करते हैं, पावर की मल्टीप्लाई, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, तो 1/y मल्टीप्लाई एडिशन में चेंज, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, इक्वल एज इट इज, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, हो गया यहाँ तक। अब हमें 1/y को उधर ले जाए, तो नेगेटिव यही चाहिए था, किसके इक्वल आ गया 1/3, ठीक है। हाँ जी, 71 क्वेश्चन बताओ किसी की प्रॉब्लम, 71 72 71 देखो यहाँ जो भी वैल्यू है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते हो, यहाँ जो भी वैल्यू है उसका क्यूब, तो x3, नेगेटिव साइन हो तो पॉजिटिव 3x, पॉजिटिव साइन हो तो नेगेटिव 3x, इक्वल यहाँ जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, माइनस है तो -1 डिवाइड में सेम वैल्यू, ये आंसर होता है। अब p दोनों के डिवाइड में अलग अलग लेके गए, तो इधर p -1/p, ठीक है। 72 हो गया, 73 है किसी की प्रॉब्लम, ओके, x की 1 है, y की 1 है,
हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया, क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? फर्स्ट स्टेप एक्स प्लस वाई, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो √3 प्लस 1/√3, √3 माइनस 1/√3। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सेम वैल्यू कैंसिल, कितना आंसर 2√3। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू √3 1/√3, माइनस साइन है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का √3 प्लस का 1/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये सेम वैल्यू कैंसिल, कितना आ गया 2/√3। आ गई दोनों वैल्यू, पुट कर देते हैं इधर। x प्लस वाई कितना है 2√3, x माइनस वाई कितना है 2/√3, दोनों वैल्यू पुट कर दी, सेम वैल्यू कैंसिल, 2 × 2 4। ठीक है, ये अगर किसी को ऐसा करने में प्रॉब्लम है तो कैलसी पे भी कर सकते हो। ठीक है, x फाइंड आउट कर लो, y फाइंड आउट कर लो और ये वैल्यू कैलसी पे सोल्व कर लो। x इंटू इक्वल मेमरी प्लस y की जो भी वैल्यू आई इंटू इक्वल मेमरी माइनस MRC। ठीक है, तो धीरे धीरे हो जाएगा ये ऐसे, ये आप कैलसी पे कर सकते हो। ठीक है, लिख लो, बाद में अपन कैलसी पे भी ट्राई कर लेंगे। 74 75 बताओ किसी की प्रॉब्लम? 76 a प्लस बी प्लस सी कहीं पे भी आया आंसर 0। 77 8 9 और 80 ये चारों क्वेश्चन सर्कुलर, सर्कुलर सबको समझ में आ गया? 3 टर्म मल्टीप्लाई, पावर में सर्कुलर विद नेगेटिव साइन आंसर 3 टर्म एडिशन, बेस में सर्कुलर विद नेगेटिव साइन आंसर 0। 81 82 कैलसी पे हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया इंडिसेस। एक 64 क्वेश्चन और देखो, बस यही रहता है ना, इससे पहले तो कोई रेशो प्रोपोर्शन का तो नहीं पेंडिंग ना। 64 क्वेश्चन अब हो जाएगा, करो ट्राई। m दे रखा है, n दे रखा है, दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो, करो सोल्व। m और n दोनों की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। कितना हो गया? ये बताओ किस किस से नहीं हो रहा? m की जगह m की वैल्यू पुट करें, चलो पुट करते हैं। m की जगह मैंने क्या लिखा b की पावर x, साथ में क्या है y। ओके, यहां तक n की वैल्यू पुट करते हैं, b की पावर y, साथ में क्या है x, किसके इक्वल b स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड, तो b की पावर xy प्लस xy इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये बताओ xy कितना बन गया 2xy, किसके इक्वल बी स्क्वायर। इक्वेलिटी का साइन है, बेस सेम पावर सेम, तो 2xy किसके इक्वल 2, 2 से 2 कैंसिल, xy किसके इक्वल 1। हो गया क्वेश्चन डन, सिंपल। तो ये बताओ इंडिसेस में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम, एक बार और ट्राई कर लेना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉगरिथम। हाँ 64 देखो m गिवन है, n गिवन है, m की जगह m की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू है m, इसकी जगह क्या लिखा b की पावर x, तो y तो एज इट इज है, n की वैल्यू क्या है b की पावर y, तो इसकी जगह b की पावर y लिखा, x एज इट इज। अब ये वैल्यू देखो बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगी, तो xy प्लस xy इक्वल टू बी स्क्वायर। अब xy कितना हो गया 2xy, इक्वेलिटी का साइन है, बेस सेम है, पावर सेम होगी, तो 2xy किसके इक्वल 2, 2 से 2 कैंसिल, xy 1, सिंपल। हाँ जी, एक बार दोबारा नजर मार लो, 49 से 82 बताओ किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है? बड़े आगे कौन सा 81 क्वेश्चन। अच्छा एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसके बाद फिर 82 तक के क्वेश्चन के मैं डाउट नहीं लूंगी, तो ये लास्ट टाइम है 1 से लेके 82 तक, उसके बाद डाउट नहीं होंगे, तो एक बार चेक कर लो, किसी कोई प्रॉब्लम है तो अभी मैं बता दूंगी। हाँ 81 क्वेश्चन किसकी प्रॉब्लम है? देखो ए दे रखा है आपको, कैलसी पे सॉल्व करो, ये 2 अंडर रूट इंटू 2 प्लस 3, चेक करो
कितनी वैल्यू आ रही है? 5.828। ये हमारी ए की वैल्यू आई है, हमें क्या चाहिए? अंडर रूट ए, तो बस इसका अंडर रूट और कर दे, चेक करो कितना आ रहा है, 2.44142। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर यहां तक? अब देखो ये वैल्यू आ गई, हमें इसकी नेगेटिव वैल्यू और चाहिए, तो डिवाइड इक्वल करने से ऊपर आ जाते हैं ना वैल्यू, नेगेटिव साइन है तो डिवाइड में है, ऊपर लेके आना है, तो ये वाली वैल्यू लिखो कैलसी पे, 2.4142 डिवाइड इक्वल 0.41, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू ऐड कर दो, 2.8284। यहां तक ओके है? अब ऑप्शन में देखो अंडर रूट 2 देखो सॉल्व करके कितना आएगा, 1.414, इससे मैच नहीं कर रहा, रिजेक्ट। तो नेगेटिव साइन तो बिल्कुल भी नहीं मैच करेगा, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, चेक करो क्या ये वैल्यू आ रही है, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 82 क्वेश्चन में बस यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ बस नेगेटिव साइन आ जाएगा, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आंसर, 2, ठीक है, क्लियर। चलो और बताओ 82 तक किसी कोई प्रॉब्लम? कौन सा? 80 में सर्कुलर लग जाएगा, 1 2 3, 3 टर्म एडिशन, बेस में सर्कुलर विद नेगेटिव साइन, देखो बी की जगह सी की जगह ए, सर्कुलर और नेगेटिव साइन भी है, तो बेस में अगर सर्कुलर बनता है आंसर 0, साथ में कितनी भी बड़ी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कौन सा? 66 क्वेश्चन। देखो इसमें रिलेशन गिवन नहीं है, रिलेशन हमें खुद बनाना है, 12 के फैक्टर करते हैं, तो 12 के फैक्टर बताओ, 2 स्क्वायर इंटू 3, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, 1/c हो गया, इक्वल एज इट इज पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, मल्टीप्लाई एडिशन पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, हो गया। यहां तक एलसीएम लेते हैं, या तो एक साथ ले लो, एबीसी एलसीएम लिया, पहली वैल्यू किसकी कमी है, AB, नेक्स्ट वैल्यू किसकी कमी है, BC, नेक्स्ट वैल्यू AC, पूरे का एलसीएम लिया। अगर पूरे का एलसीएम लेते डिनोमिनेटर हटा सकते, लिखने की जरूरत नहीं होती, पूरे का एलसीएम अगर लेते इक्वल के दोनों साइड। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इस वैल्यू में C कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 2B प्लस A, तो ये वैल्यू लेफ्ट में लेके आए, यही फाइंड आउट करना है, AB माइनस C 2B प्लस A किसके इक्वल, 0, डन, ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रॉब्लम? कौन सा? 56 क्वेश्चन, ये वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल अलग किया, वेरिएबल अलग, तो ये वैल्यू देखो 2 इंटू 3, यहां तक ओके। x बेस सेम, पावर एड, तो 1/2 माइनस 1, ठीक है। अब 1/2 माइनस 1, 2 एलसीएम, 1 माइनस 2 कितना आया, -1/2, कितनी वैल्यू, 6, x की पावर -1/2, नेगेटिव पावर डिवाइड में जाके पॉजिटिव, तो 6/x की पावर 1/2। अब हमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू 4, यहाँ 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6/2, कैंसिल 3, ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रॉब्लम? डन, चलो, तो यानी कि मैं ये समझू इंडिसेस भी आ गया सभी को, कोई डाउट नहीं ले रही, इसका मतलब मैं ये समझू पक्का इंडिसेस सबको क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट? कौन सा? 69, देखो ये वैल्यू दे रखी है, 75 के फैक्टर करते हैं, 75 के फैक्टर बताओ क्या बनेंगे, 5 स्क्वायर इंटू 3, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, 1/c इक्वल एज इट इज पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, मल्टीप्लाई एडिशन में चेंज, पावर की मल्टीप्लाई बेस की पावर के रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो सेम वैसे एबीसी एलसीएम, तो पहली वैल्यू बताओ क्या, AB, नेक्स्ट वैल्यू 2AC, नेक्स्ट वैल्यू
BC। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये सेम कैलकुलेशन है, C कॉमन आ रहा है तो AB इज इक्वल टू C कॉमन 2A प्लस B। अब ये वाली वैल्यू इधर लेके आओगे, किसके इक्वल? 0। ठीक है, और बताओ कोई प्रॉब्लम 82 तक? 82 तक किसी भी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम? इसके बाद कोई डाउट नहीं लिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, तो सोच समझ के बताना। मैं मान के चलूं सबको आ गया? मैं मान के चलूं सभी को आ गया? और कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो 82 तक? कोई भी स्टूडेंट नहीं? ठीक है, अब 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने किया लॉगरिथम। लॉगरिथम, ये बताओ इतना सबको समझ में आ गया था कि कितना 2 की पावर 3 अगर आपको 8 दे रखा है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ये सबको क्लियर है? बताओ मुझे कैसे लिखूं? लॉग, ठीक है, इसमें 2 क्या है, 3 क्या है और 8 क्या है? तो अगर आपको ऐसा दे रखा है log a b इक्वल टू x, इसको वापस उसी फॉर्म में चेंज करना है, तो बताओ बेस कितना है? पावर x, किसके इक्वल? नंबर की। तो a की पावर x इज इक्वल टू b। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चन हमने किए थे टाइप 1, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज करना, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में। कैल्सी की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तो कैल्सी ट्रिक में किसी को प्रॉब्लम? तो 90 तक क्वेश्चन हो पा रहे थे सभी से? फटाफट 83 क्वेश्चन मुझे बताते जाना ट्रिक। इसमें क्या करूं मैं, इनटू इक्वल की डिवाइड इक्वल? इनटू इक्वल। तो 2 इनटू इक्वल, इक्वल इक्वल प्रेस करते जाएं जब तक कि 8 ना आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बताओ कहां से शुरुआत करूं? 2 देन अंडर रूट देन इनटू इक्वल। इनटू इक्वल करते कितने स्टेप हो गया? 2 स्टेप। इक्वल इक्वल प्रेस करते जाओ जब तक कि 64 ना आ जाए। सिंपल है, ठीक है। 85 क्वेश्चन बताओ मुझे। 2 इन ओ नलायको, हाँ अब बताओ। 2 इंटू 3 अंडर रूट इंटू इक्वल। क्लियर है ना सभी को? पहले हमने 2 लिखा, इसकी मल्टीप्लाई की 3 से, फिर 3 का अंडर रूट लगाया, फिर इंटू इक्वल। इंटू इक्वल करते 2 स्टेप हो गया, फिर जितने भी स्टेप तक हमें जाना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। 86 क्वेश्चन, 86 बताओ कहां से शुरुआत करें? 2 इंटू 2 अंडर रूट इंटू इक्वल। इक्वल इक्वल प्रेस करते जाए जब तक कि 64 ना आ जाए। अब इसमें बताओ क्या करूं? डिवाइड इक्वल, क्योंकि छोटी वैल्यू है तो बताओ क्या करें? 10 डिवाइड इक्वल। इक्वल इक्वल प्रेस करते जाओ जब तक कि ये वैल्यू ना आ जाए। बस इतना ध्यान रखना है, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इधर पहले 1/81 को सॉल्व करो। 1/81 को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 0.0123, ये वैल्यू आ गई। अब 9 डिवाइड इक्वल, चेक करो कितने स्टेप से वैल्यू आपकी ये इसके इक्वल आ रही है? 2 स्टेप, तो -2 आंसर। 89 90 सेम क्वेश्चन है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? 91 ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया था सभी को? 91 देखो सबको सॉल्व करना आ गया था? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम हो? ओके, देखो क्या किया हमने। बेस बताओ कितना? a, पावर कितना? 1/6, किसके इक्वल? नंबर के इक्वल। सॉल्व करते हैं। बेस a, पावर 1/6, किसके इक्वल? जो भी नंबर है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब 16 पावर उस तरफ जाके कितनी पावर बनेगी? 6। और ये 2 की पावर 1/2 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? 2 की पावर 1/2 है ये, और ये जो 1/6 पावर है उधर जाके कितनी पावर बन गई? 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू कैंसिल, कितना आया? 3। तो 2 क्यूब किसके इक्वल? 8। वेरी सिंपल, ठीक है। 92 क्वेश्चन बताओ, है किसी की प्रॉब्लम? 93 94, तो अभी तक हमने बस 94 तक क्वेश्चन किए थे, तो यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम?
अभी तक लोग से डर लग रहा है? लोगों से डर लग रहा है? हाँ जी, डरना भी नहीं। नहीं तो तुम अजीब अजीब सी डेफिनेशन सुनाते हो मैथ्स की। मैथ मीन्स मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी, है ना? ऐसे कहते हो? हाँ, सच था, अच्छा फिर ठीक है ना? यही बोलते हो ना? या फिर मैथ्स का मतलब मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट नॉट ब्यूटीफुल गर्ल्स ठीक है, तो ऐसी डेफिनेशन नहीं रखनी। अब से देखो मैथ की डेफिनेशन चेंज हो गई है। मैथ मीन्स मेरी आत्मा तुम्हें हर पल स्मार्ट बनाएगी। ठीक है, अब बताओ मैथ्स की डेफिनेशन। आत्मा तुम्हें हर पल स्मार्ट बनाएगी। ठीक है, स्मार्ट बच्चे बन जाओगे तुम। देखो अभी देखो मैथ्स का कितना फायदा है। अभी तुमने देख लिया, पनिशमेंट अभी तुम्हें मिलनी शुरू नहीं हुई, लेकिन तुम अभी मैथ तो पढ़ने लग गए मुझसे। ठीक है, मुझे गुस्सा आया एक बच्चे पे। ठीक है, किसी को भी रैंडम उठा लो। ठीक है, किसको उठाएं? इसको, चल उठ जा, खड़ा हो। मुझे गुस्सा आया इस पे, ठीक है, और इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, होमवर्क नहीं करके आया था, तो मैंने कहा सॉरी बोल। ठीक है, एक बार नहीं बोलना, 100 टाइम्स बोलना है और लिखना है। ठीक है, 100 टाइम्स सॉरी लिखना है। सॉरी सॉरी, ये अभी स्मार्ट बना नहीं है। देखो सॉरी 100 टाइम लिखना था, यही बोला था, यही बोला था, तो बन गया स्मार्ट, है ना? तो देखो कितना फायदा है मैथ का, है ना? इंटू 100 कर दो, एक ही तो बात है ना। 100 सॉरी 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 इतनी बार करने की बजाय 100 से मल्टीप्लाई। तो अब बताओ मैथ की डेफिनेशन क्या है? मेरी आत्मा तुम्हें हर पल स्मार्ट बनाएगी। ठीक है, अब तुम स्मार्ट बच्चे हो सारे के सारे। चलो तालियां, चलो भाई तालियां 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 स्मार्ट स्मार्ट बच्चों के लिए तालियां, आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना कि तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजी, सभी बच्चे स्मार्ट है। ठीक है, चलो अब ये बताओ लॉगरिथम इतना समझ में आया? पक्का? ठीक है, अब है ना 3 छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से। पहला फॉर्मूला log m, एक बार पहले देख लो, लिखना कुछ भी नहीं है। पहला फॉर्मूला से बस ये 3 फॉर्मूले, इसके अलावा log में भी कुछ नहीं है। ठीक है, पहला फॉर्मूला log m प्लस log n, इसको लिख सकते हैं log mn। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला log m माइनस log n, इसको लिख सकते हैं log m बाई n। तीसरा फॉर्मूला log m की पावर n, इसको लिख सकते हैं n log m। बस ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो एक बार देख के बताओगे सभी स्टूडेंट? देख के बताओ log m प्लस log n, बताओ किसके इक्वल? log m माइनस log n किसके इक्वल? log m बाई n। log m की पावर n किसके इक्वल? n log m। बस ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना है, और ये 3 फॉर्मूले, सिंपल है। तो एक बार फिर से सबकी आवाज, log m प्लस log n किसके इक्वल? log m माइनस log n किसके इक्वल? log m बाई n। log m की पावर n को क्या लिख सकते हैं? n log m। ये 3 फॉर्मूले क्लियर? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, किसी की भी पावर 0 किसके इक्वल होती है? किसी की भी पावर 1 कर दे तो किसके इक्वल आएगा? सेम नंबर, इतना सबको पता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज करना आता है, तो एक बार इसको चेंज करके बताए क्या बनेगा? बताओ, बेस कितना? a, तो log a की क्या पावर करें कि 1 आ जाए? कितनी पावर? 0, ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, एक बार इसको और लिखवाओ, बेस कितना? a, तो log a की क्या पावर करें कि a आ जाए? कितनी पावर कर दे? 1। एक बार इतना बताओ, सबको क्लियर है क्या? तो ये 2 छोटे छोटे से रिजल्ट और आ गए आपके पास। क्या? log 1 हमेशा 0, बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1। क्लियर है दोनों रिजल्ट? ठीक है, तो इतना बताओ सबको क्लियर है क्या? एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज करना आया, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना आया। 3 छोटे छोटे से फॉर्मूले बताओ कौन से? log m प्लस log n किसके इक्वल? log m माइनस log n किसके इक्वल? log m बाई n। log m की पावर n किसके इक्वल? n log m। ठीक है, और log 1 हमेशा, बेस कुछ भी हो, log 1 हमेशा 0, बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1। अब है ना 3 तरह के लोग होते हैं, जनरल ज्ञान नहीं दे रही, लॉगरिथम की बात हो रही है।
तीन तरह के लोग होते हैं। एक लोग जो नेचुरल होते हैं, दूसरे लोग जो कॉमन होते हैं, तीसरे लोग जो बाइनरी होते हैं। ठीक है, तीन तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट है जो लोग नेचुरल होते हैं। अरे इस भावनाओं को समझ जाना, ठीक है, भावना को नहीं, कोई क्लास में भावना तो नहीं है ना, भावना तो नहीं है, भावनाओं को समझना है, भावना को नहीं। चलो, तो बुरा मत मानना अगर कोई भावना हो तो, ठीक है, ये अपना डायलॉग है। हाँ जी, बताओ, नेचुरल लॉगरिथम, इसका बेस अंडरस्टूड होता है ई, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम, इसका बेस अंडरस्टूड होता है 10, कुछ भी नहीं दे रखा मतलब 10 है। बाइनरी लॉगरिथम, इसका बेस अंडरस्टूड होता है 2। ये तीन लॉगरिथम होते हैं। अब एक बात बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना, नेचुरल लॉगरिथम एक बार देख के बताओ, इसका बेस कितना होता है? कॉमन लॉगरिथम बेस 10, बाइनरी लॉगरिथम बेस 2। अब जो नेचुरल लॉगरिथम है ये इंजीनियरिंग में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन लॉगरिथम, ये कैलकुलेशन में काम आता है। तो नेक्स्ट है बाइनरी लॉगरिथम, ये कंप्यूटर में काम आता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। अब ये बताओ कि हम क्या कर रहे हैं, इंजीनियर स्टूडेंट तो नहीं है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी नहीं है, हम कॉमन, तो हमारे जो लोग है उसका बेस अंडरस्टूड है 10। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो बेस अंडरस्टूड है 10। क्लियर? कुछ भी अगर नहीं दे रखा, अगर दे रखा है तो वही मानेंगे, नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे? 10। इतनी बात क्लियर? अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम मैथ वाले स्टूडेंट के लिए। वो क्या बोलते हैं, log e की वैल्यू 1। सुना है? किस किस को पता है ये बात? log e की वैल्यू 1 होती है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब log e की वैल्यू 1 नहीं है हमारी, किसकी वैल्यू 1 है? 10 की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये थोड़ी सी बस आपको अपनी मेमोरी से डिलीट करना है कि log e की वैल्यू 1 नहीं। क्यों वहां ये ऐसा है? देखो अपना रूल क्या कहता है, बेसो नंबर सेम हो तो वैल्यू, सबकी आवाज, बेसो नंबर सेम हो तो वैल्यू 1। अब इधर देखो, यहां बेस अंडरस्टूड होता था ई, क्योंकि वो तो सब एक जैसा मैथ पढ़ा देते थे ना, 11-12 में कोई तुम्हें इस वाला मैथ थोड़ा ना पढ़ाया है, कॉमर्स वाला इंजीनियरिंग वाला मैथ पढ़ाया है। तो वहां देखो ई बेस है, बेस और नंबर सेम है, तो वैल्यू क्या बन गई? 1। लेकिन अब तुम्हारा बेस क्या है, अंडरस्टूड है 10, तो अब बेस और नंबर सेम है तो अब वैल्यू 1 बनेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बात सबको समझ में आ गई? जो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अब वो बताओ log 10 को क्या लिखोगे? log 10 लिखा है तो क्या लिखोगे? 1, क्योंकि बेस अंडरस्टूड है 10, बेस और नंबर सेम है तो वैल्यू 1। तो एक बार इतना बताओ, सबको समझ में आया क्या? तो ये दो छोटे छोटे से रूल और बताओ मुझे। log 1 हमेशा बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1, ठीक है। 3 फॉर्मूले ये बताओ कौन कौन से? log m प्लस log n किसके इक्वल? log m माइनस log n किसके इक्वल? log m की पावर n किसके इक्वल? ये 3 फॉर्मूले, दो छोटे छोटे से रिजल्ट, और एक एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कैसे चेंज करना है और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में। इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है। एक प्रेजेंटेशन और log a b, आप इसको लिख सकते हैं log b बाई log a, ठीक है। अगर आपको दे रखा है log a b, आप इसको लिख सकते हैं log b बाई log a, बस डन। तो सारे फॉर्मूले हमने कर लिए, यहां तक बताओ किसी को दिक्कत? अभी क्वेश्चन में ट्राई करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 95, एक बार आप लोग ट्राई करके बताओ क्या लग सकता है इसमें? log m प्लस log n, बताओ किसके इक्वल? log m n। तो इसको मैं क्या लिख दूं? log 6 इंटू 5। क्लियर है? 6 इंटू 5 किसके इक्वल? 30। तो बताओ आंसर कितना? log 30। किसी को प्रॉब्लम? 96 हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब एक बार पहले 98 क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक बार अपनी कॉन्सेप्ट नोटबुक पे आओ। एक बार ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इसको सॉल्व करो, यहां जो भी एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं कराती हूँ। एक बार अपने लेवल पे वैसे ही करो। ये 3 फॉर्मूले लगा के कैसे कर सकते हो आप? 3 फॉर्मूले मैं यहां लिख देती हूँ। log m प्लस log n, इसको आप लिख सकते हो log mn, log m माइनस log n, इसको लिख सकते हो log m बाई n, और log m की पावर n, इसको लिख सकते हो n log m। इन 3 के अलावा और कुछ नहीं लगेगा।
क्या लगा सकते हो, पावर आगे है तो ऊपर लेके जा सकते हो, ऊपर है आगे लेके आ सकते हो, तो कुछ भी करके देखो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में। log 10 कितना होता है? हो गया क्वेश्चन डन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ट्राई करें, ऑनलाइन वर्चुअल जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी ट्राई करें। डन। हाँ जी, ये बताओ अब किस किस का हो गया ये क्वेश्चन? नॉट बैड, ठीक है। देखो अभी सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, लोग 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 बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आगे नहीं जाना बस कि लुगाइयाँ क्यों नहीं है तो बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, इनको सिंगल लॉग में चेंज करना है, ठीक है। जैसे ही आपको एक से ज्यादा लोग नजर आए, बताओ जैसे ऐसे करो, जैसे ही एक से ज्यादा लोग नजर आए तो उनको सिंगल लॉग में चेंज करना है, ठीक है। दोबारा सबकी आवाज आनी चाहिए, जैसे ही एक से ज्यादा लॉग नजर आए सिंगल लॉग में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो सिंगल लॉग में चेंज करना है, कैसे करेंगे? देखो ये एडिशन है, एडिशन बताओ किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन किस में चेंज हो जाता है? डिवीजन। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे अगर आगे पावर दे रखी है तो वो तो इनमें तुम्हें दिख रहा है कहीं पावर आगे? नहीं, तो यानी कि पावर तो हमें डिस्टर्ब करेगी, तो बताओ पावर के लिए क्या करें, इसको ऊपर ले जाते हैं, है ना। तो ये बताओ ये जो 2 है प्रॉब्लम कर रहा है, हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करें इसके साथ? ये बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको बेंच पे खड़ा कर दो, ठीक है, पावर में ले जाओ, इसको लेके जाओ, ये 2 हटाओ, पावर में ले जाओ, अब तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और बताओ कौन प्रॉब्लम कर रहा है? ये 1/2, इसको भी उठा के पावर में ले जाओ। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर? अब बताओ कोई भी हमें प्रॉब्लम कर रहा है? नहीं। एडिशन वाली टर्म किस में चेंज? एडिशन किस में चेंज? मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्शन किस में चेंज? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो करते हैं। तो ये log 10, 5 स्क्वायर बताओ किसके इक्वल? 25। ये जो 8 है किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में? मल्टीप्लाई में। 4 की पावर 1/2 यानी कि 2, ये डिवाइड में जाएगा कि मल्टीप्लाई में? क्योंकि माइनस साइन है ना आगे, तो किधर जाएगा? डिवाइड में। एक बार इतनी बात बताओ सबको समझ में आ रही है? कर दो ऐसा। चलो कुछ सॉल्व हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल। अब बताओ ये क्या बन गया? log 10 100। अब log 10 100 तो हमने सॉल्व करना सीख लिया ना, 10 इंटू इक्वल, 2 स्टेप में आ रहा है, कितना आंसर? 2। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो देखो 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर। अब देखो हमें पता है ना पावर आगे आ जाती है, तो ये जो 2 है इसको आगे भी लेके आ सकते हो, ले आओ 2, log 10 10, बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1, तो भी सॉल्व करके कितना आया? 2। कैसे भी करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो एक बार ये करो, एक बार खुद सॉल्व करो, रफ नोटबुक पे कर लेना, एक बार इस पे मत लिखना, इस पे मैं लिखवा दूंगी। देखो किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? डन? सभी का हो रहा है? सभी का हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईसीआई का फेवरेट है, हमारी सीए की जर्नी में कोई हेल्पफुल नहीं है, बट आईसीआई का फेवरेट है, ठीक है।
एक बार ये क्वेश्चन हो गया तो 98 क्वेश्चन ट्राई करो। अंडरस्टूड 10, अगर कुछ भी नहीं दे रखा अंडरस्टूड 10 हो गया। नेक्स्ट 99 100, हाँ 98 हो गया, 99 99 हो गया तो 100। हो गए। हाँ जी 98 क्वेश्चन, ये बताओ सभी का हो गया? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिससे ना हो रहा हो हैंड रेज कर लीजिए। नहीं हो रहा? ओके देखो पहला स्टेप, यहाँ एक से ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं, लोग, ठीक है, सिंगल लोग में चेंज करना है। ठीक है, अब जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको हटाना है। प्रॉब्लम कौन कौन क्रिएट कर रहा है? ये 1/2, तो इसको यहाँ से हटाना है, तो पावर में लेके जा सकते हैं, तो ये 1/2 गया पावर में। हो गया यहाँ तक? अब और कोई प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट? नहीं। 36 की पावर 1/2 कितना? 6, तो ये वाली वैल्यू सोल्व करके 6 बन गई। हो गया यहाँ तक? अब बताओ एडिशन की टर्म, यहाँ 6 और 5, ये देखो 6 ये एडिशन है, तो ये 5 किधर जाएगा? मल्टीप्लाई में। 30 सब्ट्रैक्शन में है, तो किधर जाएगा? डिवाइड में। इतनी बात क्लियर? ओके यहाँ तक? अभी चेक करो कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? ये वैल्यू कैंसिल 1 और log 1 कितना होता है? 0। ठीक है, 99 क्वेश्चन किसकी प्रॉब्लम? 99। अभी ट्राई करके देखो, ये जो 1/2 है और ये 2 है, बस ये दो ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनको पावर में ले जाओ, फिर एडिशन वाली टर्म मल्टीप्लाई में, सब्ट्रैक्शन वाली टर्म डिवाइड में। ठीक है, करो ट्राई, नहीं होगा तो फिर मैं हूं। हो गया? हाँ जी, ये 99 बताओ किस किस से नहीं हो रहा? ओके मेरे साथ साथ करना, एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, लोग, सिंगल लोग में चेंज करेंगे। कौन कौन प्रॉब्लम कर रहा है हमें? ये 1/2 और 2, और कोई प्रॉब्लम कर रहा है? नहीं। ठीक है, तो इनको क्या करें? पावर में ले जाएं। क्लियर यहां तक? ये 2 उठाया, पावर में ले जाएं, इसके अलावा कुछ करना है? नहीं। हो गया यहां तक? अब देखो पहली वैल्यू log 10, 25 की पावर 1/2 बताओ कितना? 5। माइनस वाली टर्म है 3 स्क्वायर कितना?
9, ये किधर जाएगा? डिवाइड में। यहाँ तक ओके? 18, ये बताओ किधर जाएगा? मल्टीप्लाई। इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 इंटू 2 10। अब ये वैल्यू क्या बन गई? लो 10 10, बेस और नंबर सेम है, वैल्यू 1। हो गया क्वेश्चन डन। ठीक है, हाँ जी 100 डन। तो ये क्वेश्चन एक बार बस नोट कर लो कॉन्सेप्ट नोटबुक में। अभी नोट करवा रही हूं। हाँ जी, टाइप 2 क्वेश्चन, जब भी आपको एक से ज्यादा लोग नजर आए, ठीक है, लेकिन उनके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन होना चाहिए। ये नहीं कि केवल लोग दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन नहीं होगा बट एक से ज्यादा लोग होंगे। तो ध्यान से सुनना, मोर देन 1 लोग, लेकिन उनके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन होना चाहिए। ठीक है, तो उनको कैसे सोल्व करना है? सिंगल लॉग में चेंज कर दो। सिंगल लॉग में जब आप चेंज करोगे कैसे कन्वर्ट करना है? देखो ये 3 ही रूल लगने हैं। log m प्लस log n किसके इक्वल? log m n। log m माइनस log n log m बाई n। और log m की पावर n किसके इक्वल? n log m। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में एक चीज चलनी चाहिए कि क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम कौन कौन क्रिएट कर सकता है? या तो log के साथ कुछ दे रखा हो, है ना, log के साथ कुछ नहीं होना चाहिए ना, उसको पावर में लेके जाना पड़ेगा। या समटाइम बेस अलग अलग होता है, एक बार बेस दे रखा है 2, एक बार दे रखा है 4, बेस अलग हो सकता है। तो अगर बेस डिफरेंट है तो हमारा टाइप 4 क्वेश्चन बनेगा, वो आगे डील करेंगे। अगर बेस सेम है लेकिन log के साथ कुछ है तो उसको कैसे सॉल्व करना है? ये 3 फॉर्मूले से। ठीक है, अगर पावर दे रखी है, आगे दे रखी है, ऊपर लेके जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, सिंगल लॉग में चेंज करेंगे। पहले दिमाग में क्या चलना चाहिए? क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? बताओ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमें? क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बेस अलग हो सकता है, बेस सेम है तो यानी कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? log के साथ कुछ। हाँ जी, पहली प्रॉब्लम बेस डिफरेंट हो सकता है, दूसरी प्रॉब्लम log के साथ कुछ दे रखा हो। तो बताओ, ये log के साथ जो कुछ दे रखा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पावर में ले जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई, एडिशन को किस में चेंज? मल्टीप्लाई में, सब्ट्रैक्शन को किस में चेंज? डिवाइड में। लॉजिकली तो बात क्लियर है ना, क्यों कर रहे हैं? सिंपल। अब सॉल्व करो, लिखो सॉल्यूशन। पहली वैल्यू log 10, इसको क्या लिख दे? 5 स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू क्या लिख दे? log 10 4 की पावर 1/2 लिख दिया यहां तक। आगे सॉल्व करो, एक से ज्यादा लोग है, सिंगल लॉग में चेंज किया, 5 स्क्वायर किसके इक्वल? 25। एडिशन की टर्म मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन की टर्म 4 की पावर 1/2 2, तो ये वैल्यू डिवाइड में। कुछ कैंसिल हो रहा है? 4, तो वैल्यू कितनी आ गई है? log 10 100। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो किसके इक्वल? 2। या सॉल्व कर लो, log 10, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, पावर आगे लिख सकते हो, बेस और नंबर सेम है, वैल्यू 1 है ना, ये वाला रूल लग जाएगा, बेस और नंबर सेम, वैल्यू 1। सिंपल। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपकी ये प्रॉब्लम आएगी, अगर log दोनों तरफ दे रखा है, ठीक है, ये भी इसके साथ ही लिख लो, log अगर दोनों तरफ है, log से log कैंसिल कर सकते हैं, x इक्वल टू y आ जाएगा। अगर दोनों तरफ log है, log से log कैंसिल कर सकते हैं और x इक्वल, log के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और, ठीक है, मल्टीप्लाई एडिशन और कुछ नहीं होना चाहिए, सिंगल log। क्लियर यहां तक? नोट कर लिया? तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कराना। वन 106 तक इसी टाइप के क्वेश्चन है टाइप 2, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंस नजर आएगा आपको, वो आप लोग एक बार चेक कराना। तो 106 तक क्वेश्चन ट्राई कराना, ठीक है, बताऊंगी फिर वो आगे आएगा कैसे डील करना है। हाँ हाँ जी, होमवर्क कहाँ से स्टार्ट थे? 83 से 106 क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं।
ठीक है, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।